बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक्कास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात होगी हिंदुस्तान की टीम जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए गई हुई है फाइनल खेलने के लिए, अहमदाबाद के अंदर जिस तरह से इनका प्रोटोकॉल किया गया, और यार ऐसा प्रोटोकॉल हमने जिंदगी में नहीं देखा कि हिंदुस्तान के फ्लैग लगे हुए थे और बहारें ही बहारें थी। ऐसा महसूस हो रहा था प्रोटोकॉल को देखकर कि एक तो हिंदुस्तान के लोगों ने अपने प्लेयर्स को भगवान जैसा प्रोटोकॉल दिया, दूसरा ऐसा महसूस हो रहा था जब वो झंडियों की बहारें ऐसे ऐसे लहरा रही थी कि इंडिया चैंपियन बन चुका है, कि इंडिया चैंपियन बन चुका है और इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि ना मुमकिन हो चुका है। यार जब इतनी रिस्पेक्ट हिंदुस्तान की आवाम दे रही है, मैनेजमेंट दे रही है, तो हिंदुस्तान के प्लेयर वो नमक हरामी नहीं कर रहे जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयरों ने नमक हरामी की। उनसे सवाल कोई और होता था, वो जवाब हरामजादे बिरयानी का देते थे। हिंदुस्तान के लोग जिस तरह से लव दे रहे, प्यार दे रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों की, तो क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो उनको जवाब अपनी कारकर्दगी से दे रहे हैं। वो बिरयानियों से नहीं दे रहे बल्कि उनके बल्ले रंसों के पहाड़ बना रहे हैं। वो बॉलिंग के अंदर भी बता रहे हैं, वो बैटिंग के अंदर भी बता रहे हैं। यार ये होता है वो कॉन्फिडेंस, ये होती है वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और इस तरह से अपनी कौम के दिल जीते जाते हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा ने जीते हैं, जिस तरह से इनके अदर प्लेयर ने जीते हैं। और यार ये होती है वो बैटिंग, जो बैटिंग वर्ल्ड कप के अंदर किंग कोहली ने किए। इस बैटिंग को हमेशा याद रखा जाएगा, इस बैटिंग को किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकता, किसी भी सूरत। अब हमारे मीडिया का इम्तिहान है कि वो इस चीज को कैसे पेश करता है। क्या वो हमेशा की तरह नेगेटिव की सूरत में पेश करता है या पॉजिटिव की सूरत में? क्योंकि हमारा मीडिया इस बात को बार बार दिखा रहा है कि हिंदुस्तान हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 मरतबा चैंपियन रह चुके। तो सुनो, इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी फेर के रख देगा हिंदुस्तान, और इंडिया के प्लेयर्स, बल्लेबाज, बॉलर, और हिंदुस्तान को हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस मर्तबा ऑस्ट्रेलिया फाइनल के अंदर इबरत का निशान बनेगा और किंग कोहली बदला लेगा, तमाम बदले लेंगे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बदले लेता आ रहा है। और यार ये होता है वो कॉन्फिडेंस, ये होती है वो बॉलिंग, ये होती है वो बैटिंग, और ये होता है वो आवाम का जज्बा और प्यार जो हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। किसको? हिंदुस्तान के लोगों ने दिया अपने प्लेयर्स को। इसलिए दिया है, उनको पता है कि अगर आज हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, तो इनके हौसले मजीद बुलंद होंगे और ये फाइनल में मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे। और देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के जो जितनी भी शौकीन क्रिकेट है, हमारे मीडिया सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, और ये वही मीडिया है जो पहले दुआ कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या हार जाए। जब पाकिस्तान का मैच होता है कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, अब जब हिंदुस्तान का मैच हो रहा है तो यही मीडिया कह रहा है कि नहीं, अब क्या होना चाहिए, अब ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। तो यार ये दोगलापन नहीं होनी चाहिए, ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की अगर आप लोग मुनाफकत करेंगे तो ये मुनाफकत आपको महंगी पड़ेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो हौसले हैं वो बुलंद रखने चाहिए। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा, फिर आपको कोई हरा नहीं सकेगा। और इस तरह से हिंदुस्तान की आवाम जिस तरह से प्रोटोकॉल दे रही है, तो इनके मजीद हौसले बुलंद हो रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि इनको कोई हरा नहीं सकेगा, बल्कि हिंदुस्तान जो है वो इस मर्तबा डंडा देगा, डंडा। और हिंदुस्तान ऐसा समझ लें कि चैंपियन बन गया है, वो चैंपियन बन गया, और उनको हराना अब किसी के बाप के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि ये ऐसा खेल पेश कर रहे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को ऐसा समझ लें किंग माना जा रहा है क्रिकेट के अंदर, किंग के दुनिया के अंदर। अगर क्रिकेट के अंदर कोई किंग है तो वो किंग, ओनली किंग हिंदुस्तान है, इंडिया है। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की अपने प्लेयर्स को ऊपर ले आने में। इन्होंने पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया। आज उस इन्वेस्ट का जो नतीजा है वो हिंदुस्तान को मिल रहा है। आज हिंदुस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम को आप देख लें, पाकिस्तान की टीम को भी आप देख लेना क्या हुआ है यार। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो सिफारिशी कल्चर ने तबाह किया है। सिफारिश की बुनियाद पर जिस तरह से इन्होंने प्लेयर्स टीमों में डाले हैं और वो सिफारिश की बुनियाद पर जिस तरह से बर्बाद कर गए हैं पाकिस्तान की टीम को, वो आप लोगों की आंखों के सामने है। वो आप लोगों की आंखों के सामने है कि सब का सब कुछ ये लोग खा गए, पी गए और पाकिस्तान की टीम जो है वो हार कर, वो टूर्नामेंट से बाहर होकर पाकिस्तान आई बैठी है। और यहां पर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कभी क्या एक्शन हो रहा है, कभी क्या चेंजिंग हो रही है। लेकिन एक चेंजिंग जो होनी चाहिए लेकिन अब तक इन लोगों ने नहीं की, वो चेंजिंग यही है, वो चेंजिंग ओनली वन चेंजिंग, ओनली वन चेंजिंग कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड बैठा हुआ है ज़का अशरफ, उसको वहां से उठाकर बर्बाद किया जाए, उसे हटाया जाए। क्योंकि वही सिफारिश की सबसे बड़ी जड़ है। जब एक हेड सिफारिश पर आया हुआ है तो मुझे बताइए और लोगों का क्या हश्र होगा सिफारिश का। तो यही तो चीज है जिसके खिलाफ कौम लड़ रही है, मर रही है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग समझ नहीं रही इस बात को। इस बात को समझिए कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बर्बादी की असल वजह यही ज़का अशरफ है और इस ज़का अशरफ को बेनकाब करना चाहिए। जब तक इसको हटाया नहीं जाता पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। और हिंदुस्तान से भी सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह से तरक्की दी और फिर इसका फायदा इनको ऊपर लेवल तक कैसे पहुंचा और इनके जो प्लेयर्स थे वो ऊपर कैसे आए। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हमारे मीडिया को परवाह भी नहीं है और हमारा मीडिया खड़ा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और जहां से उनको पैसे खिलाए जाते हैं वो उसी के गीत गाना शुरू कर। जितनी भी गंदा खेले हमारे प्लेयर्स, अगर मीडिया के अंदर उनकी लॉबी मजबूत है, अगर वो चमचागिरी कर सकते हैं तो उस चमचागिरी के नतीजे में उनको खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है। तो ये वो बेगैरती है जो इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त हो रही है। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।